हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और आप लोगों ने क्या क्या किया ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये जानने में कि किसके यहाँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बन रहा है गाजर का हलवा, दीदी बना रहे थे, तो मैंने जिस बीच में थोड़ी सी क्लिप ली उसकी। तो बस सर्दियाँ हों, गाजर का हलवा ना खाए, गोंद के लड्डू ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो बस वही है कि सर्दियों में हर 2 दिन छोड़ के गाजर का हलवा तो बनता ही रहता है। और जैसे मैंने कि गुड न्यूज़ लास्ट वीडियो में शेयर की थी, उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की जिससे मुझे पता चला बेबी बॉय होगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी एनालाइज कर सकते हैं। मुझे तो ये प्रिडिक्शंस करने में अच्छा लगता है। और बताइएगा आपके भी प्रिडिक्शंस मेरे साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे गाजर का हलवा है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा शुगर ज़्यादा तेज़ खाते हैं। मीठी चीज़ खा रहे हैं तो ऐसा लगता है फिर प्रॉपर खाओ, तो तेज़ मीठे का ये गाजर का हलवा इंजॉय किया हमने। ठीक है। और जैसे कि मैंने एक सूट आपको दिखाया था, ये वाला येलो वाला, तो मैं इसकी फ़िटिंग चेक करी थी, थोड़ा सा लूज़ है शोल्डर पे से, तो मुझे बस यही इसकी फ़िटिंग कराने के लिए देने जाना है। तो मैंने ये भी थोड़ा सा पहन के क्योंकि जैसे मैं उनको बता रही थी जिनको फ़िटिंग करनी थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था ऐसे। तो फिर वही है कि उन्होंने बोला कि पहन के दिखा रही थी तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं पहन के फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि शोल्डर्स पे से थोड़ा सा लूज़ है, तो उसके लिए। और मैं साथ में फिर सोचा आपको भी दिखाती हूँ कि पहनने पर कैसा लग रहा है। ठीक है। और जैसे कि मेरा वेट बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मेरा जो पेट है वो इसमें छुप गया है, क्योंकि उस पर प्लेट्स पड़ी हुई है। ठीक है। और मैं वेट आपको दिखाती हूँ कितना हो गया है। तो मैं नीचे के फ्लोर पे आई थी, वहाँ पर वेट मशीन है। और जब मैंने चेक किया वेट, तो मैं खुद हैरान रह गई, वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। तो 70.5 है इस टाइम, 70 केजी में पार कर चुकी हूँ। पर करेंगे, कुछ तो करेंगे, है ना, थोड़ा तो कम हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज है मकर संक्रांति, तो संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। एंड आज के दिन बोला जाता है कि मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं वैसे तो, आपसे जो भी बन सके, जैसा भी बन सके, आपको थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और आज के दिन माना जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको नहा लेना चाहिए। सूर्य उदय होता है तो जैसे उनको जल देना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये उन लोगों के लिए है जो इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। जो लोग नहीं मानते तो वो तो खैर ठीक है, इग्नोर कीजिएगा मेरी बातों को। बहुत से लोग हैं ऐसे जो नहीं मानते, लेकिन जो ट्रस्ट करते हैं वो बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। उतना तो हम जैसे पंडित हैं, मैं अपना बताऊँ तो मैं उतनी चीज़ें नहीं करती हूँ, बट मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत ही चीज़ें करते हैं। देख के अच्छा लगता है, वाइब्स अच्छी आती हैं उनसे, बट खुद पे अप्लाई करें तो इतना नहीं हो पाता। जितना बन सका उतना हमने भी आज किया। ठीक है। और अभी मैं छत पर आ गई हूँ। ठीक है। और अभी मैंने वेट चेक किया था। एक्चुअली क्या है, जो भी मुझसे मिल रहा है ना, अब जैसे मैं थोड़ा सा अब सोशल होने लगी हूँ, रेस्ट पीरियड मेरा ख़त्म हो गया है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी, तो जो मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, वो मुझे देख के ऐसे शॉक्ड रह गई कि आप कितने गोलू मोलू हो गए हो। अच्छा, ये तो मतलब मुझे पता था कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, पर जो भी मिल रहा है। ऐसे ही मैं अपने मायके गई थी, वहाँ पे भी बिल्कुल ये रिएक्शन था कि अरे इतना ज़्यादा वेट गेन। ये फिर फाइनली मैंने आज चेक किया तो 70+ है। मेरा ज़िंदगी में पहली बार गया है 70+। मतलब वेट मैं हमें ऐसी ही रही हूँ, कभी पतली तो मैं नहीं हुई, बट 70 क्रॉस नहीं करता था। आज 70.5 हो गया है। तो आज ही से वर्क इस पे करना शुरू, आज ही से इस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है। एंड ठीक है। एंड यस, आपके मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जिसका आपको वेट था। यस, मेरा जो हेयर फॉल है उसमें अभी कोई फ़र्क नहीं लगा है। जैसे ही लगेगा तो जो मैं अपना रही हूँ ट्रिक्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि पहले से कुछ अंदाज़ा हो गया था कि शायद बेबी बॉय होगा, तो किन किन रीज़न से हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि बताइएगा ज़रूर। तो एक तो पता है, कुछ दिन ऐसे हुए थे लगातार, अराउंड 4 to 5 डेज़ ऐसे हुए थे, मुझे 11 11 नंबर बहुत दिख रहा था। जैसे मैं फ़ोन उठाऊँ तो 11 11 हो रहा था उसमें।
अगर मतलब जो दीवार पे जो घड़ी लगी होती है उसमें टाइम देखो तो 11 उसमें दिखता था, 11 दिखता था कि ये टाइमिंग हो रखा है। फ़ोन में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो पता है मैंने अपनी जेठानी दीदी को भी बोला था कि दीदी जैसे बताते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, बट जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हम सुन लेते हैं कि अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब मुझे तो बार बार ये नंबर दिख रहा है। तो हर तरफ जब सोचते हैं तो अभी तो हमारा जो लाइफ में अभी तो तान्या का ही वेट था कि तान्या को क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो ऐसे लग रहा था कि शायद बेबी बॉय होगा, क्योंकि अपने अंदर से ये इच्छा थी कि भाई एक बेबी गर्ल है तो अब एक बेबी बॉय भी हो जाना चाहिए, पूरी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए ऐसे करके। तो ऐसे लग रहा है तो शायद बेबी बॉय होगा, ऐसे करके था। सपने जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, सपनों में कुछ कुछ दिखता है, तो सपने भी ऐसे दिख रहे थे। मेरे सपनों का ऑपोजिट होता है, तो सपनों में ऐसे दिख रहा था कि बेबी गर्ल हुई है, या कई बार कपड़े दिखते थे बेबी गर्ल के। तो ऐसे खुद को लगने लगा था कि उल्टा होता है मेरे सपनों का कि शायद बेबी बॉय ही होगा। ये चीज़ मतलब खुद को कहीं ना कहीं कंफर्म सी लगने लगी थी, बट हम होता है ना कह नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ थी। मैं अपने मायके गई तो तान्या को देख के जो जैसे फिज़िकल फीचर्स बताते हैं बेबी बॉय के टाइम पे, और जैसे हमने और फीमेल्स को देखा है जिनको बेबी बॉय हुआ है, वैसे ही तान्या के फीचर्स थे कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी उसको देखते ही कि बेबी बॉय होगा। लेकिन हाँ, मतलब कहते नहीं है पहले से, तो वो चीज़ थी। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मन में कहीं ना कहीं लगने लगा था कि बेबी बॉय होगा। तो यही था जो मैं आपको बोल रही थी कि पहले से लगने लगा था। और मुझे ये भी बोला था कि जैसे मैंने बोला मन्नत पूरी हुई बेबी बॉय की, वही है। कुछ लोग होते हैं कि आप ऐसे मतलब इसका मतलब लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की उसको पहले से है, तो भाई वही है। मेरी नज़र में तो ये है कि जैसे अब देखो मैं हूँ, मेरे पास बेबी गर्ल नहीं है, तो उसका भी मन होता है कि भाई बेबी गर्ल होती तो कैसी होती लाइफ, कैसे वो हमें प्यार करती। जैसे बोलते बेटियों का प्यार ऐसा होता है, बेटियों का वैसा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उसकी कमी थी। तो मैं उस चीज़ को अच्छे से फील कर पाती हूँ कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, उसका मन होता है। तो भाई अब भाई का नंबर था, बेबी गर्ल उसके पास पहले से थी, तो मन में ये था कि भाई अब बेबी बॉय होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, उस चीज़ से कोई और ना गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी मेरा तो यही मानना है कि देखो जो होता है वैसे तो भगवान के आशीर्वाद से ही है। आज के टाइम में बेबी बॉय बेबी गर्ल ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सुख देने वाली संतान आपको कोई भी सुख दे सकती है, और अगर जिसको नहीं देना होता तो चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, नहीं देता। ये चीज़ आज के ज़माने में लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना मन कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है अगर हमें किसी चीज़ की कमी होती है। अब सारी चीज़ें होती है तो फिर चाहे वो सुख मिले ना मिले, बट हमें ये पता होता है कि भाई बेबी बॉय का क्या होता है, फैमिली में हो तो बेबी गर्ल का क्या होता है। ये चीज़ थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। नेगेटिव वे में लेना को तो आप कुछ भी ले लो, है ना। तो इस तरह से था, और ठीक है। और वैसे भी यार, जिसके पास बेबी बॉय नहीं है तो वो तो बेबी बॉय का विश करेगा, जिसके पास बेबी गर्ल नहीं है वो गर्ल की विश करेगा। इसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। एंड यस, फाइनली अब मैं दोबारा मायके जाऊंगी। जब तो मैं आ गई थी पहले, और अब मैं दोबारा जाऊंगी। अभी वहाँ पर दीदी है मेरी, फिर जब दीदी चली जाएंगी फिर तब मैं जाऊंगी, ठीक है। जब हाँ, मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया ना, हम 3 लोग बैठे हुए हंसने की आवाज़ आ रही, उसमें दीदी भी थी, मम्मी भी थी, मैं भी थी, बट मैं जल्दी आ गई थी, ठीक है। तो बस अब आप देखेंगे 1-2 दिन में, 2-3 दिन में मतलब जाएंगे। एंड अभी छत पे आ गए हैं। पता है सुबह में संक्रांति थी, जैसे मतलब हम यहाँ जल देने के लिए आए थे। पूरी छत ऐसे गीली हो रखी थी ओस की वजह से। मतलब एक बार जब अपने रूम में होते हैं तो लगता है कि इतनी भी ठंड नहीं है, लेकिन ये जब बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवाएं अभी भी हैं। देखो स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड होंगी या नहीं। वैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली हो जाती हैं, बट देखो सूर्य तो निकल चुके हैं। चलो आपको संक्रांति का सूर्य दिखा देते हैं यार। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सर्दियों में सूर्य देवता के दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात है सच में, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ रहता है ना। चलिए चलते हैं हम, और ये गेट जाम हो जाता है। जाऊँगी तो मैं नीचे कैसे जाऊँगी? नीचे से मुझे बुलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई। खुल गया। मैं तो एक बार को यही हो गई थी कि यार मैं फिर यहाँ पे फ़ोन मिलाते फिरूँगी क्या। चलो